जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023 यानी 2023 वाली जो भर्ती है दोस्तों, इसके हवलदार के जो फिजिकल चल रहे थे वो समाप्त हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए अब बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है दोस्तों एसएससी की तरफ से। अब एमटीएस का फाइनल रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा, कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हवलदार का जो फिजिकल है वो आज ही समाप्त हुआ है। ठीक है, यानी आज है 29 नवंबर। ठीक है, 29 नवंबर को यहाँ पर दोस्तों हवलदार का फिजिकल क्या हुआ, समाप्त हो चुका है। अब हवलदार का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, एमटीएस का फाइनल रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा और एमटीएस का फाइनल कट ऑफ क्या देखने को मिलेगा, स्कोर कार्ड कब देख पाएंगे और स्कोर कार्ड कैसे चेक कर पाएंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों एक ही वीडियो में। पूरी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है, हवलदार का फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, एमटीएस का फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, आपका जो रिजल्ट है फाइनल वो कब तक डिक्लेयर होगा और स्कोर कार्ड कब देखने को मिलेगा और आप कैसे चेक कर पाएंगे, ये डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी से नए नए अपडेट समय समय पर मिलते रहें। देखिए, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023 100% सटीक जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। हवलदार का फिजिकल है दोस्तों, कब से स्टार्ट हुआ था, 22 से। ठीक है, यानी 22 नवंबर से आपका स्टार्ट हुआ था और जो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेटों का 25 नवंबर तक समाप्त हो गए थे। ठीक है, यानी जो समाप्त की डेट यहां पर हम मान सके तो 25 नवंबर को सभी के लगभग हो चुके थे, कुछ कैंडिडेटों के बचे हुए थे, 29 नवंबर को आज समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब फिजिकल तो समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। अब यहां पर बात करते हैं कि एमटीएस का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या देखने को मिलेगा और स्कोर कार्ड किस प्रकार चेक कर पाएंगे, कब देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो कैंडिडेट चाहे फेल होता है या पास होता है, सभी अपने अपने मार्क्स देखना चाहते हैं कि भाई मेरे कितना मार्क्स यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यानी सभी देखना चाहते हैं कि मार्क्स मेरा कितना आया हुआ है। ठीक है, यानी मुझे कितना, यानी मैंने कितना तो यहाँ पर स्कोर किया है। ठीक है, रॉ स्कोर किया है और मुझे कितना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला है, सभी देखना चाहते हैं। तो वो कब देख पाएंगे, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, पहले हम यहां पर बात करते हैं हवलदार का जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गया है वो कितना गया है और अब फाइनल क्या रह सकता है। ठीक है, अब ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं दोस्तों, यह है नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद। ठीक है, यानी यह नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद दोस्तों ये कट ऑफ है। ठीक है, अब काफी सारे कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद कट ऑफ है तो ये हमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। ठीक है, हम कैसे देख पाए, तो वो दोस्तों आप स्कोर कार्ड में ही देख सकते हैं। वैसे अभी पता भी नहीं चल सकता कि आपको कितना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला है, बस ये लिखा गया है कि आप फिजिकल के लिए क्लियर क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, अभी किसी को भी ये नहीं बताया गया है कि आपको इतना, आपका राउ स्कोर बन रहा है, आपका इतना स्कोर कार्ड यानी राउ स्कोर बन रहा है और आपको इतना नॉर्मलाइजेशन मिला है। ठीक है, वो तो कब देख पाएंगे, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, पहले कट ऑफ देखिए। फिजिकल के लिए कट ऑफ दोस्तों जनरल कैटेगरी का 125 गया था, ओबीसी का 124 गया है, ईडब्ल्यूएस का 130, एससी का 119 और एसटी का 109, एक्स सर्विसमैन का 85। ये जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कट ऑफ गया है। अब जो आपका फाइनल कट ऑफ वो क्या रहने वाला है। ठीक है, फिर बात करेंगे एमटीएस के फाइनल कट ऑफ के बारे में, क्योंकि दोस्तों एसएससी की तरफ से दो वैकेंसियां निकाली जाती है। एक तो ठीक है, यानी एसएससी की तरफ से दो वैकेंसी होते हैं, एक ही वैकेंसी में एक होता है एमटीएस, ठीक है, और एक होता है हवलदार। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, दोनों का एग्जाम सेम होता है। ठीक है, यानी एक ही एग्जाम होता है। अब जैसे ज्यादा नंबर आपके आते हैं तो आपको हवलदार के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, और आपके से फिजिकल करवाया जाता है। लेकिन आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको एमटीएस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। मतलब कहने का यह है कि ज्यादा प्रोसेस जो होगा वो हवलदार के लिए होगा, क्योंकि पहले आपका एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा तो पहले हवलदार का आएगा और हवलदार का फिजिकल होगा, फिजिकल मेडिकल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी ज्यादा प्रोसेस होता है हवलदार में। एमटीएस में इतना नहीं होता है, एग्जाम दिया, फाइनल रिजल्ट आएगा, जिनका नाम आएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, और ज्वाइनिंग लेना है। ठीक है, लेकिन हवलदार में ज्यादा प्रोसेस हो जाता है सिर्फ मेडिकल और फिजिकल का। तो देखिए हवलदार का जो फाइनल कट ऑफ वो क्या देखने को मिलेगा, तो फाइनल कट ऑफ है दोस्तों लगभग आपको यहाँ पर 130 से 134 के बीच। ठीक है, अगर आपका मार्क्स 130 से 134 के बीच बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्थिति में अपने आप को मान सकते हैं कि हवलदार का फिजिकल यानी हवलदार का फाइनल कट ऑफ क्लियर कर दिया। फिजिकल तो यही है ही दोस्तों, और फिजिकल के लिए दोस्तों 3000 कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया है। ठीक है, लगभग हमारे पास पोस्ट कितनी थी, 300 पोस्टों के लिए दोस्तों 3000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था फिजिकल के लिए। तो आप सभी को पता है कि 300 कैंडिडेट ही पास होंगे, 2700 को तो क्या किया जाएगा, फेल किया जाएगा। तो यहाँ पर इतना कट ऑफ तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 124 कट ऑफ गया है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है
वो 128 प्लस, अगर मान सकते हैं 128 से 130 के बीच, ठीक है। अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्थिति में अपने आप को मान सकते हैं कि एक एमटीएस का जो हवलदार का जॉब आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 123 कट ऑफ गया है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो 127 प्लस, यानी 127 प्लस। अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी, तीन कैटेगरियों में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे कि सर हम हवलदार के फिजिकल के लिए तो हम क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, हवलदार का फिजिकल कट ऑफ क्लियर किया है, लेकिन हमने यहाँ पर फिजिकल नहीं दिया, क्या हम एमटीएस में फाइनल यानी हमें एमटीएस का जॉब मिल सकता है? जी हाँ, लेकिन आप एमटीएस की कट ऑफ क्वालिफाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एमटीएस की कट ऑफ क्लियर कर देते हैं और फिर चाहे आपका हवलदार के लिए नाम आया है, हवलदार का फिजिकल नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एमटीएस का पोस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 119 कट ऑफ गया है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है आपको 124 प्लस। अगर 124 प्लस अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्थिति में आपको हवलदार का एक जॉब मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में 109 कट ऑफ गया है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो 116, या फिर आप मान सकते हैं यहाँ पर 115 भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी 115 116 तक आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है। इसके आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्थिति में रहने वाले। एक्स सर्विसमैन है तो 85 कट ऑफ गया है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 90 से 92, ठीक है। इसके अराउंड में अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्थिति में और आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, और आप हवलदार क्या फिजिकल ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर फाइनल कट ऑफ भी क्लियर कर जाएंगे, फाइनल लिस्ट में आपको नाम भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चीज ध्यान में रखना कि 1 या 2 मार्क्स का यहाँ पर माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है। ये जरूर ध्यान में आपको रखना होगा कि माइनस प्लस हो सकता है 1 या 2 मार्क्स का। अब देखिए एमटीएस के फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका यहाँ पर 128 प्लस, या फिर आप यहाँ पर मान सकते हैं 130 प्लस, यानी आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों को जो हवलदार का फाइनल कट ऑफ रहने वाला है इसी के अराउंड में देखने को मिलेगा, तो सिर्फ इससे 1 या 2 मार्क्स कम देखने को मिलेगा, इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा एमटीएस का, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जो कहने वाले कह रहे थे ना कि हमने हवलदार का नाम आया है, ठीक है, फिजिकल के लिए हमें, लेकिन हमने फिजिकल नहीं दिया, क्या हम यहाँ पर एमटीएस में जॉब ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इतना आपका कट ऑफ रहने वाला है और इतना आपका मार्क्स होना चाहिए। ये भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद बता रहे हैं, ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद इतना मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 127 या मान सकते हैं 126 में मान सकते हैं, ठीक है। अगर 126 127 आपका मार्क्स बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्थिति में अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर 2022 का आंकड़ा भी देख सकते हैं, 2022 का आंकड़ा भी देखते हैं, 2022 में भी क्या कट ऑफ गया था और पर कितना फाइनल कट ऑफ बढ़ा था, ठीक है। और ये मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अधिकतम के बारे में बात नहीं कर रहे, अधिकतम कट ऑफ तो कितना भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एसएससी में यही फायदा होता है एमटीएस एंड हवलदार में कि जहां पर आपको यानी आपसे क्या है कि फॉर्म फिल करवाया जाता है, तब आपसे सभी स्टेट चुनवाए जाते हैं। मतलब कहने का है कि आपको सभी स्टेट चुनने होते हैं, जैसा यानी जहां पर आपका कम कट ऑफ जाता है जिस राज्य में और आपका उतना मार्क्स होता है तो बिल्कुल वहां पर आपको जॉब दे दिया जाता है। मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 2 राज्य यहाँ पर, एक है राजस्थान, ठीक है, एक तो हाई राज्य लेते हैं हम, ठीक है, और एक है गोवा। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने सभी स्टेट चुने, लेकिन राजस्थान का, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अगर आपको राजस्थान सीट चाहिए तो अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर राजस्थान का कट ऑफ जाता है 130 प्लस, ठीक है, और गोवा का कट ऑफ जाता है 120 प्लस, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपके नंबर है 122, तो आप ये राजस्थान में तो रह नहीं सकते कि राजस्थान में तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन गोवा में आपको जॉब मिल जाएगा क्योंकि गोवा की कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों एसएससी एमटीएस में, ये क्लियर कर देता हूं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 124 प्लस मार्क्स, अगर आपका 124 प्लस मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ स्थिति में। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 118 प्लस, या फिर आप यहाँ पर 117 भी कह सकते हैं एससी कैटेगरी वाले, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर बात बनेगी जो 118 117 पे ही बनेगी। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 114 प्लस, ठीक है। अगर इतना मार्क्स बन रहा है, अब आप कहेंगे कि इतना हाई कट ऑफ, तो कट ऑफ हाई इस कारण रहेगा दोस्तों क्योंकि एमटीएस में भी अब दोनों में पोस्ट कम आया, हालांकि बढ़ चुकी है पोस्ट, लेकिन अभी भी 1700 प्लस ही पोस्ट बची हुई है, ठीक है, अभी भी 1700 प्लस ही पोस्ट है, ज्यादा नहीं बढ़ा है वैकेंसी। तो ये है दोस्तों कट ऑफ पर बात, यानी हवलदार का फिजिकल के लिए ये कट ऑफ गया है, फाइनल ये कट ऑफ रहने वाला है, एमटीएस का फाइनल कट ऑफ आपको ये देखने को मिलेगा, और मिनिमम कट ऑफ के बारे में हमने बात की है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका एमटीएस का फाइनल रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है। ये देखिए
एमटीएस के फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो 2022 के यानी 2022 वाली भर्ती है उसके अंदर आपने देख लिया है कि 2022 वाली भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है लगभग 40 से 45 दिन में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, 40 से 45 दिन में डिक्लेयर किया गया था, लेकिन इतना टाइम इस भर्ती में नहीं लगेगा। आप चाहे देख लेना दोस्तों, आपको जो फाइनल रिजल्ट है 10 से 15 नवंबर के बीच, ठीक है, यानी 10 से 15 दिसंबर के बीच, ठीक है, नवंबर तो जा चुका है, 10 से 15 दिसंबर के बीच दोस्तों आपका इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड के बारे में। देखिए, स्कोर कार्ड सभी देखना चाहते हैं, जो कैंडिडेट फेल होता है वो भी देखना चाहता है, जो पास होता है वो भी देखना चाहता है, क्योंकि जो कैंडिडेट फेल होता है और पास होता है, देखिए वो ये देखना चाहता है कि मैंने रो स्कोर कितना किया है, मुझे नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है एसएससी की तरफ से, सभी देखना चाहते हैं। तो स्कोर कार्ड कब जारी होता है दोस्तों? जैसे फाइनल रिजल्ट जारी होता है उसके लगभग यहाँ पर 5 से 7 दिन बाद जारी होता है। तो हम यहाँ पर मान के चले कि अगर 15 दिसंबर को आपका रिजल्ट जारी हो रहा है फाइनल, तो आपको लगभग 20 से 22 तारीख तक आपको, यानी 20 से 22 दिसंबर को आपको ये स्कोर कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो डेट आपको ध्यान में रखना है। यह है दोस्तों एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023 की भर्ती को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।